से बड़ी खबर है, राजधानी से आती खबर जिसमें समाजवादी पार्टी ने अपने सभी विधायकों को निर्देश दिए थे। सुबह 10 बजे पार्टी कार्यालय पहुंचने के निर्देश थे। ये समाजवादी पार्टी कार्यालय से टोलियों में जाएंगे विधायकों के साथ जाएंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा की सीटों के लिए आज वोट होने हैं और ये बेहद महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं चुनाव से पहले राज्यसभा का रण जो अब छिड़ चुका है, उसमें कुल मिला के 10 सीटें हैं। 8 सीटों पे स्थिति बिल्कुल साफ है, 9 पर आप कहिए स्थिति बिल्कुल साफ है, लेकिन एक पर जो पेंच फंस रहा है उसी पर दोनों की तरफ से, बीजेपी और समाजवादी पार्टी की तरफ से गणित फिट बिठाया जा रहा है। सीधे रुख करते हैं संकेत की तरफ। संकेत, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और ये जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी ने अपने सभी विधायकों को निर्देश दिए हैं पहुंचने के। क्या अपडेट्स है इस पूरे मामले पर? बिल्कुल राज्यसभा की 10 सीटों के लिए आज वोटिंग होनी है और 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी के 3 प्रत्याशी हैं। क्रॉस वोटिंग की पूरी आशंका है। सपा के कई विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और इस समय हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे न्यूज 18 पर कि ये यहां पर तैयारी है, यहीं पर वोटिंग होनी है। न्यूज 18 तिलक हॉल के अंदर है जहां पर वोटिंग होनी है। ये 1 नंबर टेबल है, यहां पर वोटिंग होगी। 3 टेबल लगाई गई हैं, 2 टेबल है और ये 3 नंबर टेबल है। न्यूज 18 तिलक हॉल के अंदर है जहां पर वोटिंग होनी है और यहां पर ये टेबल लगाई गई हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कुछ देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी राज्यसभा के लिए। भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की टेबल है, ये अपना दल एस के एजेंट की टेबल है, ये राष्ट्रीय लोकदल के एजेंट की टेबल है। और भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, ये तिलक हॉल की तस्वीरें हैं। यहीं पर वोटिंग शुरू होगी आज और उसके बाद यहीं पर काउंटिंग होगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजामात हैं। कुछ देर में यहाँ पर वोटिंग शुरू हो जाएगी। विधानसभा की अपनी सुरक्षा, यहाँ पर मार्शल तैनात हैं। इसके अलावा यूपी पुलिस के जवान भी हैं। इसके बाहर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। जाहिर सी बात है कि कुछ देर बाद यहाँ पर तिलक हॉल में वोटिंग शुरू होगी राज्यसभा चुनाव को लेकर और राज्यसभा चुनाव का जो नतीजे हैं उनका सीधा असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पहले 7 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया, 7 प्रत्याशी बीजेपी आसानी से जिता सकती थी, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ वोट शेष बच रहे थे। वहीं समाजवादी पार्टी ने 3 प्रत्याशियों का ऐलान किया तो भारतीय जनता पार्टी ने 8वां प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में उतार दिया। जहां समाजवादी पार्टी को सिर्फ 4 वोट चाहिए थे और भारतीय जनता पार्टी को 10 से ज्यादा वोट चाहिए थे, लेकिन बीजेपी ने, जहां जनसत्ता दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, उन्होंने भी कल न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीधे तौर पर कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। इसके अलावा जो आरएलडी से भले आधिकारिक गठबंधन का ऐलान न हुआ हो, लेकिन आरएलडी के सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी की कल यानी कि एनडीए की बैठक में लोक भवन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डिनर में भी वो विधायक शामिल हुए। अब समाजवादी पार्टी के कई विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, जो सीधे तौर पर क्रॉस वोटिंग की आशंका है और सपा में बड़ी फूट की आशंका है। तो एक बात साफ है कि आज जो राज्यसभा के नतीजे होंगे लोकसभा चुनाव को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे। अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो समाजवादी पार्टी जा रही है। लौटूंगी मैं आपके पास, एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को देंगे। वोटिंग से पहले ही समाजवादी पार्टी के विधायकों में फूट पड़ती हुई भी नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह का एक बड़ा बयान आया है सामने, जिसमें कहा जा रहा है कि एनडीए प्रत्याशी को वोट देने का ऐलान किया गया है। गौरीगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं राकेश प्रताप सिंह। न्यूज 18 से बोले हैं समाजवादी पार्टी विधायक राकेश प्रताप सिंह। संकेत भी हमारे साथ बने हैं, साथ ही हमारे सहयोगी अलाउद्दीन भी जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ इस खबर पर अलाउद्दीन से अपडेट लेते हैं। अलाउद्दीन, वोटिंग से पहले ये समाजवादी पार्टी के विधायकों में फूट पड़ती हुई जो नजर आ रही है, इस पर जानकारी दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, विधानसभा के सामने जहां पर मतदान होना है, अंदर की तस्वीरें हमारे सहयोगी संकेत दिखा रहे थे और दूसरी तरफ जो तस्वीरें साफ तौर से आप देखें तो जहां पर मतदान होना है, समाजवादी पार्टी के विधायकों के आने का सिलसिला शुरू भी हो गया है। तो ऐसे में मतदान जो है 9 बजे से शुरू होगा। उससे पहले विधानमंडल में कुछ विधायकों को आने के लिए कहा गया था, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी कि उनको न सिर्फ एजेंट बनाया गया था बल्कि इस बात की भी जिम्मेदारी दी गई है कि आखिर वोट कास्ट कैसे होना है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के करीब 15 से 20 विधायक अभी फिलहाल आ चुके हैं और वो तमाम लोग अंदर गए हैं
जिनको रिटर्निंग अफसर से मुलाकात करनी है, कई सारे कागजों पर सिग्नेचर करना है, और जो लोग एजेंट हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी में जिन बात का जिक्र आप कर रही थी वो देर शाम पर ही न्यूज 18 ने अपनी खबरों में बता दिया था। करीब 7 से 8 विधायकों में जो है क्रॉस वोट के चक्कर में है। उसमें पूजा पाल जो ऐसे लेकर के राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और कई सारे विधायक हैं। हालांकि आज सुबह जब राकेश प्रताप सिंह से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने इस बात को कहा कि मैं ऑन कैमरे अभी तो नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि मैं एनडीए को वोट कास्ट करने जा रहा हूं। कुछ विधायक देखिए समाजवादी पार्टी के आ गए हैं, मैं उनसे एक बार कोशिश करूंगा कि बातचीत करने के लिए कि आखिर जो फूट पड़ने जा रही है इसका रास्ता क्या अख्तियार किया जाएगा, क्या दिखाया जाएगा। सर, आप वोट कास्ट करेंगे आज समाजवादी पार्टी की तरफ से। खबर यह है कि कुछ लोग क्रॉस वोट के चक्कर में पड़े हुए हैं, क्या है खबरें? अब इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते। मैं समाजवादी पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता और विधायक हूं। मैं समाजवादी पार्टी को वोट करूंगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशन से। पार्टी कार्यालय भी 11 बजे बुलाया गया था, 10 बजे। जी बुलाया। वहाँ भी जाना है अभी? हाँ, जाना है। हाँ, देखिए समाजवादी पार्टी के विधायक आने शुरू हो गए, भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक आ गए हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं। मैम, आज वोट कास्ट किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए देखिए संग्राम सिंह जो कि जो है समाजवादी पार्टी के न सिर्फ सचेतक है बल्कि इनको बड़ी जिम्मेदारी है, ये एजेंट भी है। आज जब लोग वोट कास्ट करेंगे विधायक, तो वोट कास्ट करने के बाद इन्हीं शख्स को अपना वोट दिखाएंगे कि देखिए हमने किसको वोट कास्ट किया है। हालांकि उस पर सब नजर रहेगी। संग्राम सिंह साहब, आज तो जिम्मेदारी आपकी बहुत बड़ी है, वोट जब कास्ट होगा तो आप देखेंगे। लेकिन खबरें ये हैं देर शाम तक कि बहुत सारे लोग डिनर में भी नहीं आए थे। देखिए, नहीं, हमारी पार्टी पूरी तौर पर एकजुट है। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी एकजुट है। अभी कुछ ही देर बाद आपको पूरा का पूरा नजारा दिखाई दे जाएगा। और जहां तक वोट दिखाने का सवाल है, माननीय शिवपाल जी भी बैठेंगे और वो पूरी प्रक्रिया का बाखूबी देखने का काम करेंगे। हम उनके सहयोगी के तौर पर उपस्थित रहेंगे, देखने का काम करेंगे कौन वोट कास्ट कर रहा है क्या नहीं। खैर, राकेश प्रताप सिंह अभी फोन पे बता रहे थे कि उनका मुश्किल है वोट कास्ट करना, एनडीए के पक्ष में वो जाने के लिए कह रहे थे। जो पार्टी अपने को कहती है कि हम देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, आखिर वो पार्टी दलों को तोड़ क्यों रही है, राजनीति को मंडी और व्यापार क्यों बना रही है? कम से कम उस राष्ट्रवादी पार्टी को सोचना चाहिए कि अगर लोकतंत्र को बाजार का विषय बना दोगे तो विश्वसनीयता किसका होगा? अगर राकेश प्रताप सिंह ऐसी बात करता है तो कहीं न कहीं वो बातें शोभनीय नहीं है। हम ऐसे लोगों की राजनीति में निंदा करते हैं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर संग्राम सिंह थे जो कि एजेंट है शिवपाल सिंह यादव के साथ, जो कि जब वोट कास्ट होगा तो वो लोग देखेंगे, क्योंकि राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है उसमें वोट कास्ट करने के बाद विधायक को अपने एजेंट को दिखाना होता है कि आखिर उसने वोट किसको कास्ट किया है। वो उसका मर्जी है कि वो अपने दल को करे ना करे, दूसरी पार्टी को कर दे, लेकिन दिखाना मस्ट है। और अगर वही वोट वो दूसरे दल के एजेंट को दिखाता है तो वो इनवैलिड हो जाता है। तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर संग्राम सिंह है। और डॉक्टर राकेश प्रताप सिंह की जो बात मेरी हुई है उस बात पर उन्होंने कहा है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो वो निंदनीय है। राजनीति में बहुत सारी बातें इशारों में समझी जाती है। मैं कोशिश करता हूं कुछ और विधायकों को